तो गाइज फाइनली एजेंट का घर साफ करके अपन निकले अभी, और साथ में जो है गाड़ी एक है। तो अब मैं बाहर निकल चुका, तो अब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नागपुर आया था, सोचा था ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन एजेंट ने मेरा पूरा मोबाइल का अंदर जितना भी ब्लॉग बनाया था पिछला सब डिलीट कर दिया। गाइज बुरा लगा बहुत। मैंने थोड़ा इधर उधर घूम के जो भी ब्लॉग बनाया था सब डिलीट कर दिया, और मेरे पिछले जो भी गैलरी वाले थे फ़ोटो वोटो सब डिलीट कर दिए जो भी मैंने खींचे थे। और अब थोड़ा इसलिए बुरा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी ब्लॉग्स बनाई थी, और नागपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी इसमें। सबसे पहले तो यही था कि नागपुर के अंदर एक ऐसा शहर है जहाँ पहले सब लोग मिल बांट के रहते थे, लेकिन अब नागपुर में सबसे पहले वो भाईबंदी वाला जो भाईचारा था ख़त्म हो गया है। दिखता है मार्केट के अंदर, आप मार्केट में जाओ तो भाईचारा कहीं दाव पे लग गया इस बार। और वो सबको पता है कि नागपुर में जो राइट्स हुए थे उसकी वजह से सब हुआ है। यहाँ पे डिवाइड हो चुके लोगों के अंदर में भावनाएं डिवाइड हो चुकी है, ऐसा मतलब ऐसा मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद बॉस वो दुकान वाला किस्सा था, चाय पीने गए थे तो कैसे बिहेव किया? हाँ, तो हम लोग एक दुकान में चाय पीने गए थे, तो हमने उसको ऐसे बात किया। तो बातचीत में उसने हमसे पूछा, तो जब हमने बताया कि मतलब हम ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा हमसे मतलब ऐसे रूडली बात करने लगा। वो मतलब उस रिलीजन का था जो मुस्लिम समाज का था वो चाय वाला। तो हम लोग गए चाय पीने, तो ऐसे बात में हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो वो मतलब हमसे रूड हो गया। हमसे पैसे लेने के टाइम पर एकदम उसका बात करने का ट्यून अलग हो गया। तो फिर हम समझ गए थे कि मतलब हमको यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहिए। हम लोग निकल गए थे शांति से, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि जो भाईचारा है वो अब दाव पे लग चुका है, और लोगों के अंदर वो मन के अंदर खटास भर गई है दोनों तरफ से। और ये अच्छी चीज़ नहीं है किसी समाज के लिए, क्योंकि आगे बढ़ रहा समाज अगर इस तरह की भावनाओं को लेके आगे बढ़ेगा तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सोसाइटीज डिवाइड होती है। और बाहर के देशों को इस तरह के ही मूवमेंट चाहिए होते हैं किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए। और एक आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान की ISI है या पाकिस्तान है, दुबई वगैरह, ये सारे जो कंट्रीज़ है ये हमेशा उस देश के अंदर में किसी भी देश को अनबैलेंस करने के लिए या उसके अंदर सामूहिक या धार्मिक तौर पे दंगे प्रसाद हो, उस तरह के मूवमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें करती भी है। जैसे कि नागपुर जला, मुर्शिदाबाद जला, पहले उत्तर प्रदेश लगातार इस चीज़ों से खबरों में रहता था। लेकिन अब जब ऐसे शहर में हुई है, इस बार नागपुर जैसे शहर में हुई है, क्योंकि नागपुर एक ऐसा शहर था कि आज से पहले कभी नागपुर में राइट्स नहीं हुए, जबकि नागपुर के अंदर में RSS का संस्था, ये यहाँ पर RSS का जन्म हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा संगठन का जन्म हुआ है, मगर यहाँ भी कभी इतने राइट्स नहीं हुए। क्योंकि एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा संगठन में दो मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें कि जैसे RSS में हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं RSS में। उसके बाद भी यहाँ कभी इस तरह के दंगे प्रसाद नहीं हुए। लेकिन जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से यहाँ पे पैसे का सप्लाई हुआ है और इन्फॉर्मेशन गलत फैलाई गई है, उसकी वजह से जो वो ये सब हुआ है। और इसको तूल पकड़ा है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने जो इस चीज़ को चाहते थे कि वो मार्केट में आए, सुर्खियों में आए, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बाद भी जो बहुत सारी चीज़ें वो ठीक है, सबको पता है कि क्या हुआ है। लेकिन इस चीज़ को इतना ये करना कि एक चीज़, लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अब इतने बड़े शहर में आप कहीं भी जाइए, यहाँ पर वो दो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। या तो आप जहाँ बहुल क्षेत्र है, यानी कि अगर मुस्लिम समाज का बहुल क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि भाई अगर आपसे गलती होती है तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। यानी कि हाँ, इस एरिया में आप जाओगे, अगर वहाँ वो लोग ज़्यादा है और आपसे गलती हो गई तो लफड़े हो सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुकी लोगों के मनों में, और ये आती है। ये इसका रीज़न साफ है कि जब ऐसा होता है तो लोग, क्योंकि वो टारगेट था, आप सबको पता है, वीडियोज़ है, रिपोर्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर सिर्फ टारगेट करके लोगों का नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये चीज़ें अभी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है, पर जब हो रही है तो इन चीज़ों से सीखना होगा, ये चीज़ें बदलनी होगी। वरना आगे इतने बड़े बड़े शहर में इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, हाईवे है, तो ये सब चीज़ें बर्बाद हो रही है। तो फिर इसमें तो उन लोगों का नुकसान है जो टैक्स पे करते हैं, या सरकार का नुकसान है जो इतना सारा फंड या कुछ भी करके इस चीज़ों को बनाती है आम सुविधा के लिए, और फिर ये चीज़ें जब नुकसान पहुँचाए तो सरकार, इसीलिए हो सकता है कि सरकारें बहुत जगह क्षेत्रों पे विकास नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें डिवाइड हो जाती है और इन चीज़ों से नुकसान होता है। फिर भी मैं पूरा नागपुर जब कल घूमा था
तो मैंने देखा पूरे नागपुर में बहुत बढ़िया, जहाँ पर भी बिल्डिंग्स थी, हाईवे थे, बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें थी। लेकिन क्या करें, एजेंसी के एजेंट ने मेरा फ़ोन जो है वो चेक किया, पूरा डिलीट कर दिया। बुरा लगा मुझे, लेकिन उसने मुझे बाद में सॉरी बोला। ठीक है, देश के उसका ये मानना था कि भाई मैं आपको सबसे अच्छी